इनका जो टारगेट रहता है बेचने का, इनका बहुत गंदा रहता है कि वीडियो बनानी नहीं थी लेकिन बनानी पड़ रही है क्योंकि अब इनका स्कैम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जो चीज़ मेरे साथ हुई से मेरे फ्रेंड के साथ भी हुई है, लेकिन बस डिफरेंस ये कि मैं लड़ गया तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त नहीं लड़ा तो उसे पैसे सारे देने पड़े, और वो भी दो दो बार। तो पूरी स्टोरी ऐसी है कि मैंने अपनी बाइक ली थी पिछले साल 7 या 8 मार्च को महाशिवरात्रि वाले दिन। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाला है, लेकिन मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इशू नहीं आया। हालांकि जब भी मेरे से कोई पूछता था कि कौन सी बेस्ट बाइक है, तो मैं मीटियोर ही सजेस्ट करता था, और करता हूँ भी, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं अभी भी। बहुत अच्छी बाइक है, मैं अराउंड 9,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बस इनकी जो मेन फॉल्ट रहता है सर्विस सेंटर वालों का, वो ये है कि मैंने जैसे अपनी 2 सर्विस करवाई, फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस, इनका जो टारगेट रहता है बेचने का, इनका बहुत गंदा रहता है कि अगर मैं जैसे बाइक लेके जाता था, ये मुझे बोलते थे कि सर आपका सब कुछ चेंज होगा, जैसे चेन सेट भी चेंज होगा, प्लेट डिस्क प्लेट भी चेंज होगी, जो प्लेट रहती है, दोनों आगे पीछे के ब्रेक पैड भी बदलेंगे। तो जब भी जाओ, मतलब ये ऑलमोस्ट एस्टिमेट ये 7-8 थाउजेंड का बिठा ही देते थे हर तरीके से। तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन मैं करा लेता था, फर्स्ट सर्विस भी करवाई मैंने, सेकंड भी कराई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब मुझे कुछ टाइम से ब्रेक शू की दिक्कत आने लग गई थी, तो मैं इनके पास गया। इन्होंने फिर वो चीज़ बोली कि आपका चेन सेट भी बदलेगा, आपका बहुत लूज हो रखा है तो पूरा सेट बदलेगा, आपकी प्लेट भी बदलेगी। तो मैंने कहा भाई मुझे आपसे नहीं करवाना है, आपको सिर्फ ये करना है तो करो, वरना मैं नहीं कराऊंगा ये चीज़। तो फिर मैं गुस्से में वहां से निकल गया, मैंने कहा मुझे कराना ही नहीं है यार इनसे। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं इनकी चीज़ों से, बार बार वही चीज़, तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे अब कुछ नहीं करवाना है। तो मैं घर आया, मेरे घर के नियरेस्ट एक और रॉयल एनफील्ड का ऑथराइज शोरूम है, मैं उनके पास गया। मैंने बोला भाई मेरी ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है, ब्रेक शू की ये दिक्कत है, और एक और दिक्कत थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा इंजीनियर चला के देख लेगा और आपको बता देगा। इन्होंने टेस्ट ड्राइव ली, इंजीनियर ने इनके चलाई, और सब परफेक्ट था, सब कुछ सही था, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, सिर्फ जो फॉल्ट थी वो थी ब्रेक शू पे। तो इन्होंने बोला सर आपका ब्रेक शू चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपनी बाइक छोड़ दीजिए। मैं आ गया था घर। शाम को मुझे कॉल आया कि सर आपकी बाइक हो गई है रेडी, आप ले जा लीजिए। मैं बाइक लिया मैंने उनसे, जैसे ही मैं घर आने लगा मैंने टेस्ट ड्राइव ली, सब परफेक्ट था, पता लग रहा था कि सब अच्छे से चल रहा है, ऐसी कुछ इशू नहीं आ रहा है मुझे। तो लेकिन जैसे ही मैं गड्ढों पे जा रहा था या कोई ऑफ रोडिंग कर रहा था, तो साइलेंसर से छन 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 आवाज आने में लगी हुई थी। तो 1-2 दिन तक मैंने वेट करा, मुझे लगा शायद चली जाएगी, फिर जब नहीं गई, मैं दूसरे दिन गया। मैंने कहा कि यार ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, तो उनके इंजीनियर ने फिर से टेस्ट ड्राइव की, उसने कहा कि हाँ आपका साइलेंसर खराब हो चुका है। मैंने कहा यार कैसे खराब हो चुका है, जब मैंने 1 साल तक मेरे बाइक में कुछ नहीं है, सडनली एक सर्विस के बाद कैसे आ जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने चीज अपनी सही करने को दी, सिर्फ ब्रेक शू चेंज होना था, लेकिन ब्रेक शू तो चेंज हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे नई दिक्कत दे दी। तो मैंने बोला कैसे हो सकता है यार ये। तो इन्होंने बोला कि सर हमारी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कि आपकी शायद जाली फट चुकी है अंदर से, हमने चेक करा आपकी शायद जाली फट चुकी है, और आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने पूछा कि कितने का है साइलेंसर, इन्होंने मुझे कहा कि 5-6 थाउजेंड का है। तो मैंने कहा कि मैं क्यों दूंगा यार, और मेरी बाइक भी वारंटी में है। तो मुझे कहने लग गए कि आपकी भली बाइक वारंटी में है, लेकिन साइलेंसर वारंटी में नहीं होता है, तो हम नहीं कर सकते हैं, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा यार ये कैसी बात है, 1 साल से कोई दिक्कत नहीं आई, और मैं बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि मैंने इनको क्यों दे दिया अपनी बाइक, कि खामखा का मैंने अपना खर्चा बढ़ा लिया है। तो मैं इनसे वहां पे लड़ गया। तो इनके यहाँ पे जितने वर्कशॉप में जितने काम करते थे रिपेयर वाले, वो सब आके मेरे से लड़ने लग गए, सब ग्रुप बना के मेरे से लड़ने लग गए। तो मैंने वीडियो बनाने लग गया उधर की, मैंने अपने फ्रेंड से कॉल करके भी पूछा कि तेरे पे अगर कोई मेरी बाइक की फोटोज हैं पुरानी, मेरे इस साइलेंसर पार्ट की इसकी, तो मुझे ज़रूर भेज दे। तो उनमें से जो उनका जो मैनेजर, एक बंदा था, वो मैनेजर पे गया, उनसे बात करके आया, मुझे कहता है कि हमने चेक करा आपकी बाइक वारंटी में, आपकी बाइक वारंटी में है, और हम आपका साइलेंसर चेंज कर देंगे। मैंने कहा यार आप मुझे कुछ देर पहले बोल रहे थे कि साइलेंसर वारंटी में नहीं है, अब आप कह रहे हो साइलेंसर वारंटी में हम चेंज कर देंगे, आप तो हर सेकंड बदल रहे हो आप हर सेकंड। तो मुझे कहते हैं कि हम बदल देंगे आपका, कि आप थोड़ी देर रुकिए, हम एफओआर रेस कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने फिर एफओआर रेस करी। फिर उस दिन से लेके जब इन्होंने कंप्लेन रेस कर दी, 2 हफ्ते तक इन्होंने मुझे इतना परेशान करा,
मैं डेली कॉल करता था कि क्या रहा पार्ट का, आया पार्ट कि नहीं आया। इन्होंने कहा सर आपने ऑर्डर दे रखा है, F4 अभी अप्रूव नहीं हुई, जैसे ही अप्रूव हो जाएगी हम आपका चेंज कर देंगे। 2 हफ्ते तक इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। मैं कॉल करता था, ये मेरा कॉल होल्ड पे डाल देते थे, बोलते थे आप सर्विस सेंटर आके मिलो, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता था। वहाँ पे बात करते थे कि सर हम क्या करें, अब नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या हुआ, 2 हफ्ते बाद मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं सीधा इनके पास चला गया लड़ने, पूरे इंटेंशन से मैं लड़ने चला गया। तो मैं जैसे ही मैंने वहां जाके अपना फोन निकाला, ये मुझे कहने लगे सर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ये नहीं है। मैं जब प्रॉपर फॉर्म में आ गया था कि लड़ना ही मुझे, तो इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो इनका जो हेड था वहां का, जो इंचार्ज था, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सो एंड सो नाम से गाड़ी है, हम चेंज कर देंगे इसे, आपका साइलेंसर चेंज कर देंगे, आपका पार्ट आ चुका है। तो मैंने कहा यार आप कभी कहते हो कि, कह रहा आपका पार्ट 4 दिन पहले ही आ चुका था। तो इनका मेन मोटिव था, ये मुझे इतने दिन से बस परेशान कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। कहीं मेरे को होल्ड पे रखना, बात ना करना अच्छे से, स्टेटस नहीं देना कि क्या है कैसे है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आप मेरा पार्ट अब चेंज कर दो, कि मैं वेट करता हूँ। तो मैं खड़ा हो गया वहां पे कि मैं अपने सामने कराऊंगा चेंज, क्योंकि मेरा पूरा इनसे ट्रस्ट उड़ चुका था। अब जब बंदा 2.5-3 लाख रुपए की कोई चीज ले रहा है तो वो इतना एक्सपेक्ट करेगा कि चीज अच्छी होगी, चलाने में मजा आएगा। लेकिन जब वही चीज खराब हो जाती है तो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब मेरा सारा इनसे ट्रस्ट उठ गया, दोनों सर्विस सेंटर से मेरा इतना गंदा ट्रस्ट उठ गया कि मैंने इनको बोला कि मैं अपने सामने ही चेंज कराऊंगा। इन्होंने कहा सर सामने अलाउड नहीं, आप अंदर जाओ, अंदर बैठने जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं बाहर ही रहूंगा। तो मैं फोन निकाल के अपनी वीडियो बनाने लग गया। तो इन्होंने मेरा फोन वहां से छीन लिया। मैं जैसे ही स्टार्ट करने वाला था, इन्होंने मेरा फोन छीन लिया। फिर मैं इनसे लड़ने लग गया वहां पे कि आपने फोन कैसे छीना। फिर बड़ा मुश्किल से मैंने अपने को शांत करा, मैंने कहा कि यार ऐसे कुछ फायदा नहीं है। मैं जाके अंदर बैठ गया। फिर उन्होंने मेरा पार्ट बदला। जब ये पार्ट बदलने लगे, फिर उन्होंने कहा सर आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे, सो एंड सो। इन्होंने 3 पार्ट बताए कि सिर्फ साइलेंसर आता है, इसके साथ ये तीनों चीजें नहीं आती, आपको इसके भी पैसे देने। तो मैंने कहा, मैं यार इतना वो हो गया, मैंने कहा कि चलो करा लेते हैं यार, अब क्या करें, जब इतना है और चलानी है बाइक, इतनी गंदी आवाज आ रही है तो क्या करें, अब इसे चेंज कर दो। फिर मैंने अपना पूरा बदलवाया, अच्छे से करा। तो इन शॉर्ट में बस ये है कि आप इनके चक्कर में कभी मत पड़ो। और अगर ये आपको बोलते भी हैं कि अननेसेसरी रिपेयर्स हैं, ये है वो, आप इनके कभी भी बातों में मत आओ। आप इनसे इन डेप्थ नॉलेज लो, क्यों है, कैसे है, क्या डिफरेंस है। और हमेशा बिफोर आफ्टर की आप वीडियोस जरूर बनाओ, फोटो वीडियोस जो है तो जरूर लो। सेम मुझे कुछ दिन बाद जब मेरा वो ठीक हो गया साइलेंसर, मुझे 2-3 दिन बाद मेरा फ्रेंड भी मिला जो वहीं से कराता था। उसने भी सेम चीज मुझे बताई कि मेरा चेन सेट भी बदला और साइलेंसर भी, जबकि दोनों सही थे, लेकिन उस बेचारे ने पैसे देने पड़े उसको। क्योंकि बात यह है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे आप जरूर अपनी बिफोर आफ्टर की फोटो वीडियो जरूर बना लो। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो इन्हें, क्योंकि ट्रस्ट करने लायक होते नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि कोई अननेसेसरी रिपेयर सजेस्ट कर रहे हैं तो आप इनकी बातों में मत आओ। आप इनसे इन डेप्थ नॉलेज लो, इनसे पूछो डिफरेंसेस क्या हैं, तब जाके आप अपना पार्ट बदलवाओ। वरना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी तरफ से इनका मेन एम रहता है कि जितना ये पार्ट्स ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट इन्हें होगा, जो कि होता भी है। तो इनका मेन गोल यही रहता है कि जितने पार्ट्स बेच सको उतने बेचो। तो बस यार, बस मेरा बस यही एम था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, जितने रॉयल इनफील्ड ओनर्स हैं। बाकी सर्विस सेंटर का मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन जितने मैंने इन दोनों सर्विस सेंटर की चीजें देखी, जो मेरे साथ चीजें हुई, तो मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सारे रॉयल इनफील्ड ओनर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।